बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का इस साइंस क्लास में। आज हम फिर केमिकल रिएक्शन ही पढ़ाने जा रहे हैं, लेकिन इसमें हम टाइप पढ़ा रहे थे तो उसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा चुके थे, डिकम्पोजिशन पढ़ा चुके थे और डिस्प्लेसमेंट भी पढ़ा चुके थे। अब पढ़ाने जा रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसको कहा जाता है? तो सबसे पहले जान लीजिए कि ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है वह आयनिक कंपाउंड के बीच होता है। आयनिक कंपाउंड आप लोग समझते ही हैं, जो प्लस और माइनस से बना होता है ना। जैसे यहाँ देख रहे हैं AgNO3 प्लस NaCl और यहाँ बन रहा है AgCl और NaNO3। ये तो है ही। यहाँ क्या किया, यहाँ आप देखिए, जब आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़े थे तो उसमें क्या होता था कि मोर रिएक्टिव मेटल, यानी जो सबसे अधिक रिएक्टिव मेटल है, डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स साल्ट, यानी साल्ट सॉल्यूशन, यानी अपने साल्ट सॉल्यूशन से वह जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है उसको वह लेस रिएक्टिव मेटल को हटा देता है और अपने वो कंपाउंड बना लेता है ना। लेकिन यहाँ ये चीज़ नहीं है। यहाँ AgNO3 है और NaCl है, ठीक है। Na तो ऐसे भी रिएक्टिव है और यहाँ Ag जो है वह लेस रिएक्टिव है, लेकिन यहाँ वो कोई किसी को डिस्प्लेस नहीं करता। यहाँ क्या करता है, यहाँ वह एक्सचेंज करता है, आयन का एक्सचेंज करता है। तो कैसे करता है, तो जैसे मान लो कि AgNO3 है, तो अगर इसको हम आयन में बांटेंगे तो ये Ag हो जाएगा प्लस और NO3 टोटल माइनस हो जाएगा, है ना। अगर इस पर चार्ज को हम देते हैं, अगर इस पर चार्ज डालते हो तो Ag क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, NO3 क्या हो जाएगा, माइनस। फिर NaCl में आते हैं, Na क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और Cl क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसको एकदम अच्छे तरह से समझिए, फिर से एक बार बता रहे हैं। Ag क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और NO3 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और Na क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये Cl माइनस होगा। और एक चीज़ और भी समझ लीजिए इसको एक ट्रिक के तौर पर, है ना। जब भी कोई कंपाउंड को हम लिखते हैं, कार्बनिक कंपाउंड को छोड़कर कोई भी कंपाउंड को हम लिखते हैं, तो जो खास करके जो मेटल होता है वो लेफ्ट साइड होता है और जो नॉन मेटल होता है या जो मूलक जिसको रेडिकल कहते हैं वह राइट साइड होता है। तो लेफ्ट साइड जो होगा वह क्या होगा, प्लस होगा और राइट साइड जो होगा वह माइनस होगा। तो यहाँ पर AgNO3 जो है, Ag पर प्लस चार्ज है, NO3 पर माइनस चार्ज है। फिर यहाँ Na पर आ जाइए, Na पर प्लस चार्ज है और Cl पर माइनस चार्ज है। अब क्या करता है, हमेशा प्लस और माइनस बनाता है। तो ये दोनों जो है वो एक्सचेंज करता है अपने अपने आयन का। तो ऐसा नहीं है कि प्लस प्लस वो रिएक्ट कर जाएगा, है ना। प्लस प्लस रिएक्ट नहीं करेगा, माइनस माइनस रिएक्ट नहीं करेगा। जब भी रिएक्ट करेगा तो यहाँ क्या बनाएगा, Ag और Cl, है ना। Ag प्लस चार्ज है और Cl क्या है, माइनस चार्ज है। तो यहाँ क्या बन गया, AgCl बन गया। और यहाँ क्या बनाएगा, Na प्लस चार्ज है, NO3 माइनस चार्ज है। तो ये दोनों मिलके कंपाउंड बनाएगा। तो ये आयन का एक्सचेंज किया ना, एक्सचेंज मीन्स क्या हो गया, आदान प्रदान करना। तो ये आयन यानी चार्ज का हुआ चार्ज, जो मेटल है या जो रेडिकल है, मूलक है, उसको वह एक्सचेंज करता है। तो चलिए, ये तो समझने की बात थी। अब आते हैं आपके डेफिनेशन पर। डोज रिएक्शन, है ना, ऐसा रिएक्शन इन व्हिच जिसमें टू कंपाउंड रिएक्ट बाय एक्सचेंजिंग ऑफ द आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स आर कॉल्ड द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। इसमें दोनों आयन जो है वह चेंज कर लेता है। जब भी कंपाउंड तो ये बना रहा है, AgNO3 है, ये भी कंपाउंड है, NaCl भी कंपाउंड है और ये आयनिक कंपाउंड है ना। Ag पर प्लस चार्ज है, NO3 पर माइनस चार्ज है, Na पर प्लस चार्ज है और Cl पर माइनस चार्ज है। लेकिन यह क्या किया, प्लस और माइनस को एक्सचेंज कर लिया, है ना। AgCl के साथ मिलके AgCl बनाया और Na जो है वह NO3 के साथ मिलके NaNO3 बना दिया। यही इसका रूल है। चलिए आगे बढ़िए। अब इसको किताब एक्सप्लेन किया है। इन दिस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टू कंपाउंड, है ना, दो कंपाउंड था जिसमें सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड रिएक्ट टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स, है ना। तो इसमें सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड
ये रिएक्ट किया और क्या बनाया, 2 नया कंपाउंड बनाया, सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट। अब कैसे एक्सचेंज किया, तो एक्सचेंज ऑफ द आयन टेक्स प्लेस इन दिस रिएक्शन, इसमें आयन का एक्सचेंज होता है, चेंज करता है वो आयन। फॉर एग्जाम्पल सिल्वर आयन Ag प्लस चार्ज और सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट विद द क्लोरीन आयन। तो Ag अगर प्लस चार्ज है तो हमेशा हुआ दूसरे कंपाउंड के माइनस से रिएक्ट करेगा। तो क्या बनाया, ऑफ सोडियम क्लोराइड टू फॉर्म, है ना, ए न्यू कंपाउंड सिल्वर क्लोराइड Ag पर प्लस चार्ज है और Cl, तो क्या बनाया, AgCl बनाया। सोडियम आयन्स, अब सोडियम आयन पर आ जाइए, सोडियम पर प्लस चार्ज है और सोडियम क्लोराइड रिएक्ट विद द नाइट्रेट आयन, है ना, और सोडियम नाइट्रेट के साथ रिएक्ट किया हुआ ऑफ सिल्वर नाइट्रेट टू फॉर्म अनदर न्यू कंपाउंड सोडियम नाइट्रेट। तो इसमें आयन का एक्सचेंजिंग होता है, द एक्सचेंजिंग ऑफ द आयन इज कॉल्ड द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इसमें जो भी कंपाउंड बनाएगा वह आयनिक कंपाउंड ही होगा, है ना। सिल्वर क्लोराइड इज फॉर्म एंड इनसॉल्युबल व्हाइट सॉलिड कॉल्ड ए व्हाइट प्रेसिपिटेट। अब जो यह रिएक्शन होता है तो डबल डिस्प्लेसमेंट तो रिएक्शन है ही, लेकिन इसमें जो सिल्वर क्लोराइड बनता है, सिल्वर क्लोराइड जो है वह सॉलिड है ना, और वह इक्वस सॉल्यूशन में पाया जाता है। आयनिक कंपाउंड प्राय जो अगर उसको वाटर में डिजॉल्व कराओगे तो वह इक्वस सॉल्यूशन बनाएगा, तो वह इनसॉल्युबल फॉर्म में आता है, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड अपने इक्वस सॉल्यूशन में वह ये इनसॉल्युबल फॉर्म में आएगा और उसका कलर कैसा होता है, सिल्वर क्लोराइड का तो कलर वाइट होता है, तो वो इसलिए वह वाइट प्रिसिपिटेट के रूप में होता है ना। प्रिसिपिटेट के बारे में अच्छे से बताए थे कि जब वह इक्वस सॉल्यूशन में कोई भी कंपाउंड इनसॉल्युबल फॉर्म में होगा तो वह प्रिसिपिटेट कहलाएगा। ठीक, दूसरा देखिए यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल है बेरियम क्लोराइड solution is added to sodium sulfate solution when a white precipitate of the barium sulfate is formed along with sodium chloride solution। यहाँ पर बेरियम क्लोराइड है और सोडियम सल्फेट, ये दोनों के बीच में रिएक्शन कर रहा है। अब इसका आयन खोजिएगा तो Ba पर प्लस चार्ज है, बेरियम पर प्लस चार्ज है और क्लोरीन पर क्या है, माइनस चार्ज है। यहाँ सोडियम पर प्लस चार्ज है और सल्फेट पर माइनस चार्ज है। तो यहाँ पर क्या बनाएगा, इधर का प्लस लेंगे और ये इस कंपाउंड का माइनस लेंगे, है ना। तो Ba यानी बेरियम प्लस चार्ज और SO4 माइनस चार्ज, तो बेरियम सल्फेट बना लेगा। और यहाँ सोडियम पर प्लस चार्ज है और क्लोरीन पर माइनस चार्ज है, तो ये क्या बना लेगा, सोडियम क्लोराइड बनाएगा। तो ये क्या किया, आपस में एक्सचेंज कर लिया। इन दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टू कंपाउंड्स बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट रिएक्ट टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड। क्या बनता है, बेरियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड। कैसे बना, एन एक्सचेंजिंग ऑफ द आयन टेक्स प्लेस इन दिस रिएक्शन, यानी आयन को एक्सचेंज करके, है ना। आप इसको अगर बुक में लिखते हैं या कॉपी पर लिखते हैं तो आपको अगर नहीं समझ में आता है तो जो भी कंपाउंड इसमें दिया हुआ है, जैसे Ba पर प्लस चार्ज लगा दीजिए, बेरियम पर, क्लोरीन पर माइनस चार्ज लगा दो, सोडियम पर प्लस चार्ज लगा दो और सल्फेट पर माइनस चार्ज लगा दो, और फिर प्लस और माइनस, इसका प्लस इसका माइनस, इसका प्लस उसका माइनस, इस तरह से करके दो कंपाउंड बना सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो बेरियम सल्फेट बन रहा है तो वह प्रिसिपिटेट के रूप में बन रहा है ना, वाइट प्रिसिपिटेट बन रहा है। यानी सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट एक साथ बन रहा है, लेकिन बेरियम सल्फेट उसमें इनसॉल्युबल हो जाता है, इसलिए यह प्रिसिपिटेट कहलाता है। हाँ, यहाँ पर दिया भी है, देखो थोड़ा सा किताब में देख लो। एन एक्सचेंजिंग ऑफ द आयन टेक्स प्लेस इन दिस रिएक्शन, फॉर एग्जांपल बेरियम आयन Ba2+। अब यहाँ पर 2+ क्यों लिखा हुआ, हम तो प्लस बता रहे थे। तो चूंकि बेरियम का वैलेंसी 2 है इसलिए +2 लिखाएगा, है ना। यहाँ सोडियम है तो सोडियम का वैलेंसी तो 1 होता है, लेकिन ये 2 एटम है इसलिए ये +2 लिखाएगा, ठीक है। तो इस तरह से वह एक्सचेंज कर रहा है। इन दिस रिएक्शन बेरियम सल्फेट इज फॉर्म्ड एज ए व्हाइट इनसॉल्युबल सॉलिड, है ना। दोनों एक साथ बना रहा है, लेकिन इसमें एक जो बन रहा है कंपाउंड बेरियम सल्फेट, वह इनसॉल्युबल रूप में बन रहा है, इसलिए उसको क्या कहेंगे, उसको प्रिसिपिटेट कहेंगे, है ना। व्हिच सेपरेट आउट
सडनली फ्रॉम द सॉल्यूशन, उसको अगर हम थोड़ा देर छोड़ देंगे तो वो नीचे में जम जाएगा, उसको हम अलग कर सकते हैं। एनी रिएक्शन इन विच ए इनसॉल्युबल सॉलिड इज फॉर्म दैट सेपरेट फ्रॉम द सॉल्यूशन इज कॉल्ड द प्रेसिपिटेट रिएक्शन। यानी प्रेसिपिटेट रिएक्शन कौन सा रिएक्शन हुआ, यानी दो कंपाउंड बना और जिसमें एक कंपाउंड जो है वह इनसॉल्युबल हो गया, यानी वो घुला नहीं, ठीक है, टोटली रूप से नहीं घुला, वो नीचे बैठ गया, तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे प्रेसिपिटेट कहेंगे। और उसको उस सॉल्यूशन से अलग किया जा सकता है, आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। तो ये प्रेसिपिटेट फिर से एक बार समझ में आ गया होगा। तो इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो होता ही है, लेकिन प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी है। जब प्रेसिपिटेट रिएक्शन पूछेगा तो ये बहुत ही आसान होता है इसका इक्वेशन, क्योंकि आप इसको आयन को एक्सचेंज करके आसानी से लिख सकते हैं। तो प्रेसिपिटेट रिएक्शन में भी इसको लिखा जा सकता है और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी लिखा जा सकता है। रिएक्शन बिटवीन द बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड sodium sulfate solution to form barium sulfate and precipitate along with sodium chloride. Example of the precipitate reaction, यानी precipitate reaction का भी ये उदाहरण है, एग्जाम्पल है। अब इसमें वो एक्टिविटी बताया है बेरियम सल्फेट और सोडियम ये लेके, ठीक है, तो हम इसको समझा ही दिए हैं, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है बेरियम क्लोराइड लेता है और बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन इक्वा सॉल्यूशन है इसका, इज एडेड टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, देन ए व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ द बेरियम सल्फेट इज प्रोड्यूस एलॉन्ग विथ द कॉपर क्लोराइड सॉल्यूशन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप देख रहे हैं कि हो रहा है, लेकिन इसमें प्रेसिपिटेट भी बन रहा है ना, यानी जब दो कंपाउंड बनता है तो उसमें एक कंपाउंड जो होता है वह इनसॉल्युबल सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है, इसलिए उसको प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी कहते हैं। इसमें भी वही चीज़ है, BaCl2 और कॉपर सल्फेट है, तो बेरियम पर प्लस चार्ज होगा, क्लोरीन पर माइनस चार्ज होगा, कॉपर पर प्लस चार्ज होगा, सल्फेट पर माइनस चार्ज होगा। तो यहाँ बेरियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा, है ना, प्लस और माइनस के साथ रिएक्शन करेगा। यहाँ कॉपर पर प्लस चार्ज है तो Cl पर माइनस है तो कॉपर क्लोराइड बना लेगा, है ना। और बेरियम सल्फेट हमेशा प्रेसिपिटेट के रूप में बनता है और उसको सेपरेट भी किया जा सकता है। फिर आइए यहाँ पर हाइड्रोजन है, when hydrogen sulfide है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इज पास थ्रू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, है ना, देन ए ब्लैक प्रेसिपिटेट ऑफ द कॉपर सल्फेट इज फॉर्म्ड अलोंग विद द सल्फ्यूरिक एसिड। अब हाइड्रोजन सल्फाइड को अगर कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करवाते हो तो कॉपर सल्फेट इक्वा सॉल्यूशन होता है ना। ऐसे कॉपर सल्फेट देखे होंगे लेबोरेटरी में, वह सॉलिड फॉर्म में होता है, लेकिन उसको वाटर में घोल के उसका एक्वा सॉल्यूशन बनाया जाता है और उसमें हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो है वह पास करवाया जाता है। तो उसमें क्या होता है, कॉपर सल्फाइड के साथ। अब यहाँ पर देखो, कॉपर पर क्या होता है, प्लस चार्ज होता है, SO4 यानी सल्फेट पर क्या होता है, माइनस चार्ज होता है, और हाइड्रोजन पर क्या होता है, प्लस चार्ज, और ये सल्फर है, इस पर माइनस चार्ज है। अब ये अभी आयन को एक्सचेंज कर लेता है तो कॉपर सल्फाइड बना लिया और यहाँ H2SO4 बना लिया। तो यहाँ भी आयन का ही एक्सचेंजिंग होता है, लेकिन बताए ना इस रिएक्शन में हमेशा एक कंपाउंड जो होगा वह प्रेसिपिटेट के रूप में होगा। तो कॉपर सल्फाइड जो है वह ब्लैक प्रेसिपिटेट बनाता है इस रिएक्शन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको आप लोग याद भी कर लिया। याद क्या करना है, इसको सिर्फ थोड़ा सा ये रखना है, इक्वेशन लिखना तो बहुत आसान है, क्योंकि प्लस माइनस करके हम बताए भी हैं रिएक्शन में, एसिड बेस साल्ट में हम बताए हैं कि देखो रिएक्शन याद नहीं करना है, इसको कैसे एक्सचेंज करके लिखना है, तो आसानी से आप कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लिख के बता सकते हैं कि यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि ये बहुत ही ईजी है। उसके बाद है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, है ना, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlCl3 is added to the aluminum chloride, then a white precipitate of the aluminum hydroxide is formed along with aluminum chloride solution। अब देखो यहाँ पर एल्युमिनियम मेटल है, इस पर क्या होगा, प्लस चार्ज होगा, Cl3 क्लोरीन है, इस पर माइनस चार्ज हो। अच्छा ये बताओ, एल्युमिनियम क्लोराइड 3 लिखा हुआ है, AlCl3 लिखा होता है, तो 3 का अर्थ क्या हो गया, कहीं पर देखते हैं NaCl लिखा होता है, कहीं पर BaCl2 लिखा हो, इसका क्या अर्थ हो गया, यानी एल्युमिनियम का जो वैलेंसी है वह 3 है, इसलिए क्लोरीन में 3 लग गया, उल्टा लगता है वैलेंसी, है ना, और क्लोरीन का वैलेंसी 1 है, इसलिए एल्युमिनियम
1 तो लिखा नहीं जाता है, तो सिर्फ एल्युमिनियम लिखा गया। तो यहाँ एल्युमिनियम क्लोराइड हो गया, तो एल्युमिनियम पर प्लस, क्लोरीन पर माइनस। अमोनियम का +1 होता है और OH हाइड्रोक्साइड का 1 होता है ना। यहाँ भी चेंजिंग है आयन का, तो Al जो है OH के साथ ये कर लिया है ना, और अमोनिया जो है वह क्लोरीन के साथ कर लिया, तो अमोनियम क्लोराइड बना दिया। यहाँ भी वाइट प्रिसिपिटेट बन रहा है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का। उसके बाद when potassium iodide solution is added to lead nitrate solution, then a yellow precipitate of lead iodide is produced along with potassium nitrate solution। अब ये भी अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, तो ये भी आसान है। अगर आप इसका कंपाउंड का फॉर्मूला याद करते हैं और नहीं भी याद करते हैं तो थोड़ा, अगर वैलेंसी आपको याद है तो बहुत आसान होता है लिखना। Pb का वैलेंसी 2 होता है और NO3 का वैलेंसी 1 होता है। वैलेंसी के द्वारा भी अगर 9th में अगर आप पढ़े हैं तो अच्छे से आप जान पाएंगे। तो ये लीड नाइट्रेट है और ये पोटेशियम आयोडाइड है। तो यहाँ भी एक्सचेंजिंग ही कर रहा है, लीड आयोडाइड बना रहा है और पोटेशियम नाइट्रेट बना रहा है, लेकिन लीड आयोडाइड का या येलो प्रिसिपिटेट बन रहा है। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। यहाँ द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, एसिड और बेस तो आयनिक कंपाउंड होता ही है, तो वहाँ भी वह क्या करता है, वहाँ NaCl बना रहा है और ये OH और H मिलकर वाटर बना लेता है। हाँ, व्हाट हैपन्स व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग, है ना, करेक्ट आंसर। तो इसमें कहता है हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड में आयरन डालेंगे तो क्या बनाता है, तो जब भी मेटल अगर एसिड में अगर एडेड किया जाता है या रिएक्ट करवाया जाता है तो क्या बनेगा, साल्ट बनेगा। कौन सा साल्ट बनेगा, आयरन क्लोराइड बनेगा यहाँ पर, है ना, और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो ये भी बहुत आसान है। हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस। दूसरा में क्या है, क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस। नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, आयरन साल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस। तो इसमें तो बहुत बार बताया गया है आपको, हम ही पढ़ाए हैं आपको। एसिड एंड साल्ट, एसिड बेस एंड साल्ट में भी पढ़ाए हैं कि जब भी कोई एसिड मेटल से रिएक्ट करेगा तो वहाँ हाइड्रोजन गैस निकलेगा और उसी का साल्ट निकलेगा। चूँकि यह हाइड्रोजन क्लोराइड है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो वहाँ पर क्या बनेगा, क्लोरीन जो है वह आयरन के साथ रिएक्ट करेगा और आयरन क्लोराइड बनाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक दिया हुआ है प्रॉब्लम, Fe2O3Al Al2O3 + 2Fe। अब ये रिएक्शन कर रहा है, तो ये पूछ रहा है कि कैसा रिएक्शन, कैसा ये किस टाइप का जो है वह रिएक्शन है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है, अब FeO3 और मेटल है ना, तो क्या किया, वह Fe को हटा दिया। यहाँ देख रहे हैं, कभी भी भूल से इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं लिख सकते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं लिख सकते। ऐसे भी अगर छांटता है तो इस तरह से भी छांट सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट, हाँ आ रहा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, मोर रिएक्टिव मेटल, है ना, डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। ऑक्साइड से भी कभी कभी वह डिस्प्लेस कर देता है। तो यहाँ वह क्या किया, ये जो Fe है उसको वह डिस्प्लेस कर दिया, है ना, हटा दिया उसको, और उसके जगह पर वो खुद आ गया और एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाया। तो ये जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो इस तरह से आप अभ्यास कर सकते हैं ये सब का। ये सब तो आपको एकदम बिल्कुल रोज़ अभ्यास करना चाहिए। 5 से रिएक्शन लेके किस टाइप का रिएक्शन है और ये क्या कहता है। इसके बाद ये बैलेंस करने के लिए दिया है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द रिएक्शन। अगर आपको बैलेंस करने के लिए नहीं आता है या इसमें दिक्कत होता है तो आप लोग व्हाट्सएप पर लिखिएगा, हम बहुत ही इजी ट्रिक से आपको बैलेंस करना बताएंगे। उसके बाद है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ये इस पर क्वेश्चन बहुत आता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। एक साथ इसको रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन
यानी कहीं ना कहीं ऑक्सीजन के साथ इसका संबंध है ना, रिलेशन। और रिडक्शन मीन्स हटाना होता है। अब किसका हटाना ये तो नहीं है, लेकिन ये जान लीजिए। पहला जो ऑक्सीडेशन बता रहा है, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन के साथ इसका कोई ना कोई रिलेशन है, और रिडक्शन रिडक्ट मीन्स हटाना उसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ेंगे। तो एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, है ना, जिसमें ऑक्सीजन को जोड़ा जाता है ना, या जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, वह क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा। और रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन फ्रॉम सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो अगर एक जुटेगा तो दूसरा हटेगा ही, है ना। कंपाउंड जो है वह एक बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है। तो जब हम अगर कोई ये मेटल या नॉन मेटल या सब्सटेंसेस उसमें जोड़ना चाहेंगे तो वो क्या होगा? वह एक जुटेगा तो एक हटेगा। तो इसमें बहुत अच्छे से याद रखिए, एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन फ्रॉम द सब्सटेंसेस इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, एडिशन ऑफ द, अब रिडक्शन पर आ जाइए। तो इसमें क्या होता है? एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को जोड़ा जाता है, एंड रिमूवल ऑफ द ऑक्सीजन फ्रॉम द सब्सटेंसेस इज कॉल्ड द रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में क्या ये डिफरेंस है? ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन को जोड़ा जाता है, यानी ऑक्सीडेशन उससे जुड़ता है और हाइड्रोजन उससे रिमूव होता है। और रिडक्शन में क्या होता है? हाइड्रोजन ऐड होता है और ऑक्सीजन रिमूव होता है, एकदम अपोजिट रिएक्शन में। देखो, इट इज ऑब्वियस फ्रॉम द एबव डेफिनेशन द प्रोसेस ऑफ द रिडक्शन इज जस्ट अपोजिट ऑफ द ऑक्सीडेशन। दोनों एक दूसरे के अपोजिट होता है, एक साथ होता है। अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वहाँ रिडक्शन भी हो रहा है ना। तो अब पहले पढ़ेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है। तो जो ऑक्सीडेशन करेगा वही ऑक्सीडाइजिंग है, यानी ऑक्सीडेशन कौन करता है? ऑक्सीजन जब जुड़ता है तो ऑक्सीडेशन है। तो जब ऑक्सीजन जुड़ता है तब ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ? ऑक्सीजन हो गया, है ना। द सब्सटेंसेस व्हिच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बहुत अच्छे से इसको समझिएगा। द सब्सटेंसेस व्हिच रिमूव्स हाइड्रोजन इज आल्सो कॉल्ड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और अगर कोई हाइड्रोजन को हटाता है ना, जो सब्सटेंसेस हाइड्रोजन को हटाता है वह भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। तो हाइड्रोजन को कौन हटाएगा? ऑक्सीजन जब खुद हटेगा, खुद जुड़ेगा, तो वही ना ऑक्सीजन ही ना हाइड्रोजन को हटाएगा, तो वह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या कहलाएगा? द सब्सटेंसेस व्हिच गिव्स हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन इज कॉल्ड ए रिड्यूसिंग एजेंट। अब जो हाइड्रोजन को जोड़ता है या हाइड्रोजन को देता है ना, वह कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट। द सब्सटेंसेस व्हिच रिमूव्स ऑक्सीजन, तो जो जोड़ेगा वही ऑक्सीजन को हटाएगा, तो इसलिए कहा जाता है रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। अब द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन आर आल्सो कॉल्ड द रेडॉक्स रिएक्शन, यानी दोनों एक साथ होगा। अगर ऑक्सीजन हटेगा तो उसके साथ क्या जुटेगा? हाइड्रोजन जुटेगा, ठीक है। अगर हाइड्रोजन हटेगा तो उसके साथ क्या जुटेगा? ऑक्सीजन जुटेगा। ये दोनों एक साथ होता है। लेकिन यहाँ पर दिया है व्हेन कॉपर ऑक्साइड इज हीटेड विथ हाइड्रोजन एंड देन कॉपर मेटल एंड वाटर आर फॉर्म। तो यहाँ देख रहे हैं कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है, और H2O है, ठीक है। तो यहाँ कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट रहा है, यानी ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, ठीक है। तो इसका किसका ये रिडक्शन हुआ? कॉपर का, है ना। कॉपर ऑक्साइड का यहाँ रिडक्शन हुआ। और किसके साथ जुड़ा ऑक्सीजन? हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा, है ना। तो ऑक्सीडाइज किसका हुआ? हाइड्रोजन का हुआ, है ना। तो यह जो है यहाँ कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ और हाइड्रोजन का क्या हुआ? ऑक्सीडाइज हुआ। तो in this reaction copper oxide is changing into copper and oxygen being removed from the copper oxide. Now by definition removal of the oxygen from substances is called reduction. So we can say that copper oxide being reduced to copper, है ना। copper oxide का क्या हो रहा है?
रिडक्शन हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन को रिड्यूस कर रहा है, यानी कम कर रहा है, हटा रहा है उसको, है ना, तो रिडक्शन हो गया। और H2 जो है वह किसके साथ जुड़ रहा है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है, तो वह क्या हुआ, उसका ऑक्सीडाइज हुआ, यानी द ऑक्सीजन इज बीइंग एडेड टू हाइड्रोजन, नाउ बाय डेफिनेशन एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन टू सब्सटेंसेस इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन। सो वी कैन से दैट हाइड्रोजन इन बीइंग ऑक्सीडाइज टू वाटर, यानी हाइड्रोजन का ऑक्सीडाइज हो रहा है यहाँ पर। अगर कहेगा कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है ना, रेड्यूस हो रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है, और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो उसका क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है, तो दोनों देख रहे हैं कि हो रहा है, एक ही रिएक्शन में दोनों हो रहा है। वी फाइंड दैट हाइड्रोजन इज बीइंग ऑक्सीडाइज टू वाटर एंड द सेम टाइम कॉपर ऑक्साइड इज बीइंग रेड्यूस्ड टू कॉपर, सो दैट द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एकर टुगेदर, है ना, ये दोनों एक साथ होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन बिटवीन कॉपर ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन कैन बी शोन मोर क्लियरली, यहाँ पर दिखाया है। यानी रेडॉक्स रिएक्शन अगर पूछ रहा है तो उसमें बताइएगा, है ना, कि द रिएक्शन ऑफ द एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन इज कॉल्ड द रेडॉक्स रिएक्शन। इसमें जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन भी जुड़ता है ना, तो उसको कहता है रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। और ऑक्सीडाइज कौन हो गया, सब्सटेंसेस ऑक्सीडाइज H2 हो गया। सब्सटेंसेस रेड्यूस कौन हुआ, कॉपर ऑक्साइड रेड्यूस कर रहा है, ऑक्सीजन को रेड्यूस कर रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो गया, कॉपर ऑक्साइड, है ना, और ऑक्सीजन यही दे रहा है, ऑक्सीजन कौन दे रहा है, कॉपर ऑक्साइड दे रहा है, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया कॉपर ऑक्साइड, है ना। और हाइड्रोजन कौन दे रहा है, हाइड्रोजन ही दे रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन ही है, तो ये हो गया आपको रेड्यूसिंग एजेंट हो गया, हाइड्रोजन हो गया। तो ये नोट दैट सब्सटेंसेस व्हिच गेट ऑक्सीडाइज is the reducing agent. On the other hand, the substances which get reduced is oxidizing. Another point of noted that the reaction between copper oxide and hydrogen to form copper and water is oxidation reaction. इतना थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ है हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट विथ क्लोरीन एंड देन सल्फर हाइड्रोजन क्लोराइड एंड फॉर्म। अब यहाँ पर तो ऑक्सीजन तो दिया हुआ नहीं है, तब कैसे आप पकड़िएगा, तो तब कैसे पकड़ेंगे इसको। यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है ना, तो ये नहीं कि एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन ही होगा ऑक्सीडेशन एजेंट, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगर कोई नॉन मेटल भी उसके साथ जुड़ता है ना, इलेक्ट्रोनिगेटिव मेटल भी अगर जुड़ता है तो वह भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता। तो यहाँ पर H2S है और प्लस Cl2 है। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम इन दिस रिएक्शन H2S इज चेंजिंग इनटू S, यानी H तो मेटल की तरह काम करता है, तो यह S को हटा रहा है ना, यानी रेड्यूस कर रहा है। और हाइड्रोजन किस में जुड़ा है, क्लोरीन में हाइड्रोजन जुड़ा है, तो हाइड्रोजन का जुड़ना क्या हो जाएगा, रिडक्शन होगा। और ये नॉन मेटल का, ये ऑक्सीजन का हटना, यहाँ ऑक्सीजन S है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोनिगेटिव मेटल नॉन मेटल है, यानी S नॉन मेटल है, तो ये हाइड्रोजन से हट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। यहीं तक रखो, थोड़ा सा थैंक यू। बस